एक बार की बात है, मदनपुर गांव में दो भाई रहते थे। वो बचपन से ही एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से जब वो बड़े हुए तो एक दूसरे से अलग रहने लगे। उनमें से छोटा भाई चंदन बहुत गरीब था। उसके पास कोई रोजगार नहीं था। वह अपने परिवार के साथ बहुत गरीबी में जीवन गुजार रहा था। उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। जबकि दूसरा भाई बलवंत व्यापार करके बहुत अमीर हो गया था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था और सारे त्योहार खूब मजे से मनाता था। बलवंत घमंडी और दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। एक दिन चंदन के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके बीवी और बच्चे भूखे थे। उसने अपने बड़े भाई बलवंत से सहायता मांगने की सोची। वह बलवंत के घर गया और उससे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहा। लेकिन बलवंत ने चंदन को कहा कि तुम्हारा यही काम है, तुमको केवल मांगना आता है, मैं तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। चंदन के विनती करने पर भी वह नहीं माना और उसको अपने घर से भगा दिया। जब चंदन दुखी होकर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में चंदन को एक बूढ़ा इंसान दिखाई दिया, जो एक भारी लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रहा था। चंदन बहुत दयालु था, उससे ये देखा नहीं गया। उसने लकड़ी के गट्ठर को उस बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचाने में मदद की। घर पहुंचने पर बूढ़े आदमी ने चंदन को धन्यवाद कहा और उससे उदासी का कारण जानना चाहा। चंदन ने अपनी आर्थिक समस्या को उस बूढ़े आदमी के साथ साझा किया। बूढ़े आदमी ने कहा कि इसमें वह चंदन की मदद कर सकता है। बूढ़े आदमी ने चंदन को अपने घर से लाकर एक मीठी रोटी दी। वो चंदन को बोला कि इस जंगल को पार करके एक पहाड़ी है, तुमको उस पहाड़ी पर चलते हुए कुछ सेब के पेड़ नजर आएंगे। सेब के पेड़ के बाद एक छोटा सा घर है, वहां 3 बौने रहते हैं। तुमको उन बौनों को यह मीठी रोटी देकर उनसे पत्थर की चक्की मांगनी है। वह जादुई चक्की है, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुनकर चंदन खुश हुआ। उसने जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था वैसा ही किया। वो मीठी रोटी लेकर जंगल पार करके पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर कुछ ऊपर चढ़ने पर उसको सेब के पेड़ नजर आए। सेब के इतने सुंदर पेड़ देख चंदन बहुत खुश हो गया और देर तक पेड़ों में लगे लाल लाल सेब को निहारता रहा। वो चलता गया, फिर उसको बूढ़े आदमी के कहे अनुसार एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी अंदर से बहुत सुंदर थी। चंदन खड़ा होकर झोपड़ी का कोना कोना निहार रहा था। वहां उसने 3 बोने आदमी देखे। बोनों ने चंदन को यूं उनका घर निहारते देखा तो वह चंदन को देखकर गुस्सा हो गए और उससे आने का कारण पूछा, तुम हमारे घर में क्या करने आए हो? उन्हें लगा चंदन कोई चोर है जो उनके सुंदर घर की वस्तुएं चुराने आया है। उन्होंने चंदन को बंदी बनाने का सोचा। तभी चंदन बोला, माफ कीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूं। मुझे यहाँ एक बूढ़े बाबा ने भेजा है। इतना सुंदर घर मैंने पहले कभी देखा नहीं, इसीलिए इसे जी भर के देख रहा था। मेरी पत्नी को ऐसे घर बहुत पसंद है। काश मैं उसे भी ले आता तो वह भी आपका सुंदर सा घर देख पाती। चंदन की बातें सुनकर बौने थोड़ा खुश हुए। ठीक है, हम कैसे मान ले तुम चोर नहीं हो? अपनी मीठी मीठी बातों से हमें फुसलाना चाहते हो। हम बेवकूफ नहीं हैं, हमें सब समझ आता है, बौनों ने कहा। जब चंदन ने मीठी रोटी बौनों को दिखाई तो वो बहुत खुश हो गए। बौनों को मीठी रोटी बहुत पसंद थी। तुम इस मीठी रोटी के बदले हमसे क्या चाहते हो? चंदन ने बोनों से पत्थर की चक्की मांगी। बोनों ने कहा, यह साधारण चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। जब भी तुमको चक्की से कुछ खाने का सामान चाहिए, तुमको इस चक्की को चलाना है और उस वस्तु को मांगना है, जिससे चक्की में से वह खाने की वस्तु निकलने लगेगी। जब तुमको चक्की को रोकना हो तुम इसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देना, जिससे ये चक्की रुक जाएगी। चंदन इसके बाद वो चक्की लेकर अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। चंदन की पत्नी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा भी हो सकता है क्या? हमारी गरीबी भी दूर हो सकती है क्या? मानो उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। चंदन ने फिर चक्की को जमीन पर रखा और चक्की को चलाने लगा। उसने चक्की से चावल देने को कहा, जिससे चक्की में से चावल निकलने लगे। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को लाल कपड़ा लाने को कहा। चंदन ने चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया, जिससे चक्की में से चावल निकलने बंद हो गए। इसके बाद चंदन ने चक्की से दाल निकाली। इससे चंदन का परिवार बहुत खुश हुआ और उन्होंने भरपेट खाना खाया। कुछ समय बाद चंदन चक्की में से खूब अनाज निकालकर बाजार में बेचने लगा, जिससे वो थोड़े समय में ही बहुत अमीर हो गया। अब उसके घर में भी वो सारी चीजें थी जो उसके बड़े भाई बलवंत के पास थी। बलवंत कई दिनों से सोच रहा था कि चंदन अब उससे कुछ मांगने क्यों नहीं आता। तब उसने गांव वालों की बातें सुनी कि चंदन भैया बहुत अच्छे हैं,
इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी उन्हें किसी तरह का कोई घमंड नहीं है, वो सबकी मदद करते हैं। चंदन ने अपने बड़े भाई बलवंत से भी बड़ा घर बना लिया। जब बलवंत को ये बात पता चली तो उसने चंदन के थोड़े समय में अमीर होने का राज जानना चाहा। वो एक दिन चुपके से चंदन के घर घुस गया, जहां उसको जादुई चक्की के बारे में पता चला। अच्छा, तो ये राज है चंदन के अमीर होने का, क्यों ना मैं ये जादुई चक्की ही चुरा लूं, तब मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। बलवंत ने वो जादुई चक्की चुरा ली और अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागने लगा। वो गांव पार करने के लिए एक बड़ी नदी से गुजरना पड़ता था। बलवंत ने एक नाव ली और नदी पार करने लगा। बीच नदी में बलवंत को वो चक्की चलाने की सूझी। उसने चक्की चलाते हुए चक्की से नमक देने के लिए कहा। इसके बाद चक्की में से नमक निकलने लगा। बलवंत को चक्की को बंद करना नहीं आता था, जिससे चक्की में से नमक निकलता ही चला गया। इससे पूरी नाव नमक से भर गई, जिसमें बलवंत और उसका परिवार पानी में डूबने लगा। बलवंत के गलत काम की सजा उसके परिवार को भी भुगतनी पड़ी। तभी चंदन अपने बेटे के साथ व्यापारियों को अनाज बेचकर घर वापस आ रहा था। चंदन ने अपने भाई और उसके परिवार को डूबते देखा तो उनकी जान बचाई। बलवंत अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा था। उसने चंदन से माफी मांगी, पर चंदन ने उसे माफ नहीं किया। चंदन ने कहा, तुमने कभी भी मेरा और मेरे परिवार का भला नहीं चाहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बलवंत क्योंकि गांव का घर बेचकर जा रहा था तो अब उसके पास रहने की कोई जगह भी नहीं थी। चंदन ने बलवंत को कुछ पैसे दिए, जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, और वहां से अपनी चक्की लेकर चला गया। बलवंत अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे अपने किए का पछतावा भी था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।